अस्सलाम वालेकुम। आज हम MTH 301 का लेक्चर नंबर 15 पढ़ेंगे जो क्रिटिकल पॉइंट्स और एक्सट्रीमा फंक्शन की एग्जांपल से मुतल्लक है। इसमें सबसे पहले एग्जांपल दी हुई है फाइंड क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन एंड एक्सट्रीमा ऑफ द फंक्शन, और फंक्शन गिवन है। तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हम पहले पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालते हैं। तो फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करेंगे। यहाँ अंडर रूट को पावर में चेंज कर दिया जाए तो पावर 1/2 बन जाती है। तो जब हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो पावर शुरू में और पावर में से एक माइनस, ये डेरिवेटिव का फार्मूला है, और जिस रकम की पावर होती है उसके पार्शियल डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/2 और 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -1/2। तो x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो x का तो आ जाएगा 2x और वाई स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा और इसका x के लिहाज से डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अब इस 2 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2x, और इस रकम को नीचे ले आए तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी, और 1/2 को दोबारा हम अंडर रूट में चेंज कर लेंगे। तो ये वाला 2 इधर आ गया तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसकी वैल्यू आ गई x ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह अब हम फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड करेंगे। तो सेम उसी तरह पावर शुरू में और पावर में से एक माइनस, जिसकी पावर थी उसका पार्शियल डेरिवेटिव मल्टीप्लाई विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये रकम ऐसे आ गई। तो 1/2 में से -1 करेंगे तो -1/2 रह जाएगा। अब चूँकि y के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है तो x का डेरिवेटिव y के लिहाज से 0 हो जाएगा, क्योंकि इसको कांस्टेंट समझेंगे, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2y। तो 2y को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 2 आ गया। इस रकम को नीचे ले आएंगे, पावर इसकी प्लस हो जाएगी और 1/2 को अंडर रूट में चेंज किया जा सकता है। 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल आ गया y ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम पार्शियल डेरिवेटिव्स को 0 के इक्वल रखते हैं। तो fx को 0 के इक्वल रखा, fy को 0 के इक्वल रखा। तो fx की ये वैल्यू है, इसको हम 0 के इक्वल रख लेंगे, और fy की ये वैल्यू है, इसको भी हम 0 के इक्वल रख लेंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी, ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाए तो 0 हो जाएगा, तो x इक्वल 0। इधर से ये इधर मल्टीप्लाई हो जाए तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ गया 0, 0। फिर उसके बाद हम एक्सट्रीमा ऑफ फंक्शन फाइंड करेंगे। अगर हम सपोज करें कि फंक्शन की वैल्यूज़, तमाम वैल्यू एक्स वाई पे वैल्यूज़ जो हैं वो नॉन नेगेटिव है, यानी 0 के इक्वल है या 0 से बड़ी आ रही हैं, तो फिर फंक्शन में ये पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट पुट करें तो इसकी वैल्यू आती है 0 + 0 और सारा आंसर 0 आ जाता है। तो ये वैल्यू इन तमाम वैल्यूज़ से छोटी है, यानी f0 0 लेस दैन इक्वल टू f(x, y) फॉर ऑल x, y बिलोंग टू डोमेन D। तो कहने का मतलब ये कि क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू बाकी तमाम वैल्यू से छोटी आ रही है या इक्वल आ रही है, तो हम कहेंगे f0 0 जिसकी वैल्यू 0 आई है इज़ relative minimum of the function। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। इसमें भी हमने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं। तो x के लिहाज से इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, और इसको कांस्टेंट समझ के इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0, और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ गया 2x। अब फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसका डेरिवेटिव अब ये कांस्टेंट बन जाएगा तो 0 हो जाएगा, और इसका y के लिहाज से डेरिवेटिव हो जाएगा 2y। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 2y। तो फॉर क्रिटिकल
क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम fx को 0 के इक्वल रखते हैं और fy को भी 0 के इक्वल रखते हैं। तो पहली वैल्यू हमारे पास आई है 2x इक्वल 0 और दूसरी वैल्यू आई है 2y इक्वल 0। तो x की वैल्यू आ गई 0 और y की वैल्यू आ गई 0। तो 0 0 इज़ क्रिटिकल पॉइंट। इस एग्जांपल में भी हमने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। तो पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x और ये भी कांस्टेंट माना जाएगा, इसका डेरिवेटिव 0। तो g ऑफ x इस पार्शियल डेरिवेटिव आ गया -2x। अब इसी फंक्शन का y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर को y के लिहाज से कांस्टेंट समझा जाएगा तो इसका भी 0 हो गया। तो इसका डेरिवेटिव y का y के लिहाज से डेरिवेटिव आ जाएगा 2y। तो इसकी वैल्यू आ गई -2y। फिर फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम जी एक्स को भी 0 के इक्वल रख लेंगे और जी वाई को भी 0 के इक्वल रख लेंगे। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई -2x इक्वल 0 और इसकी वैल्यू आ गई -2y इक्वल 0। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू 0 रखें तो फिर इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, यानी x की वैल्यू 0 आ जाएगी। यहाँ y की वैल्यू 0 रखें तो फिर इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, तो y की वैल्यू आ गई 0। तो हमारा 0 0 जो है ये क्रिटिकल पॉइंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव टेस्ट। इस टेस्ट के ज़रिए हम फाइंड करते हैं कि फ़ंक्शन x0 y0 पे रिलेटिव मिनिमम वैल्यू रखता है या रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू रखता है या वो सैडल पॉइंट रखता है या तीनों में से कोई भी वैल्यू नहीं रखता। तो इस टेस्ट में हम इस तरह करते हैं कि सबसे पहले हम फंक्शन का डबल पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करते हैं और उसमें पॉइंट पुट कर देते हैं। फिर उसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, ये डबल y फाइंड करते हैं और पॉइंट पुट कर देते हैं। फिर एक मिक्स डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, पार्शियल x का y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव ले लेते हैं या y का x के लिहाज से ले लें, दोनों इक्वल ही होते हैं। तो हम एक ही मिक्स डेरिवेटिव ले लेते हैं, उसमें पॉइंट पुट करते हैं और ये सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव का फार्मूला बन जाता है d इक्वल डबल पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डबल पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, ये मल्टीप्लाई होते हैं और माइनस मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव और इसका स्क्वायर। तो इस फार्मूले के मुताबिक आगे 4 केसेस हैं जिनसे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी वैल्यू आती है। तो अगर इस टेस्ट के मुताबिक d की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए और पार्शियल डेरिवेटिव डबल पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एट पॉइंट x0 y0 इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, तो फिर फंक्शन रिलेटिव मिनिमम वैल्यू रखता है एट पॉइंट x0 y0 पे। और अगर d की वैल्यू पॉजिटिव हो लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाए, d पॉजिटिव आ जाए और f डबल x की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, तो फिर फंक्शन रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू रखता है एट पॉइंट x0 y0 पे। तो तीसरा केस ये है कि अगर d की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो फिर ना ही फंक्शन मिनिमम वैल्यू रखता है ना ही मैक्सिमम, तो फिर वो सैडल पॉइंट उसकी जो वैल्यू आती है उसे हम फिर कहते हैं सैडल पॉइंट। तो चौथा केस है कि अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए इस फार्मूले के सॉल्यूशन के बाद, तो फिर हम कहते हैं कि नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, यानी कोई कंक्लूजन नहीं लिया जा सकता कि रिलेटिव मिनिमम वैल्यू है फंक्शन की या मैक्सिमम है या सैडल पॉइंट है, तो फिर कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं होता। सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव टेस्ट की एक एग्जांपल करते हैं। चेक वेदर द फंक्शन हैज़ रिलेटिव मैक्सिमम रिलेटिव मिनिमम और सैडल पॉइंट। तो हमने चेक करना है कि फंक्शन रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू रखता है, मिनिमम वैल्यू रखता है या सैडल पॉइंट रखता है। तो इसके लिए हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं, उसमें हमें पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x f(x) भी फाइंड करना है, फिर f डबल x फाइंड करना है, फिर fy और f डबल y और एक मिक्स डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करते हैं।
तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x, कांस्टेंट वैसे ही आ जाएगा। तो x का डेरिवेटिव आ जाएगा x के लिहाज से 1 और x का डेरिवेटिव आ गया 1, कांस्टेंट साथ मल्टीप्लाई हो तो वैसे ही रहता है, और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0। तो ये आ जाएगा 4x - 4 + y²। तो ये हमने एक x निकाल लिया। अब हम इसका डबल x निकालते हैं, इसी का मज़ीद पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं। तो x का डेरिवेटिव आ गया 1, ये कांस्टेंट है, इसका 0 हो गया, ये भी कांस्टेंट समझा जाएगा x के लिहाज से, तो इसका 0 हो गया। तो f�XX इसकी वैल्यू आ गई 4। फिर उसके बाद हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड करेंगे। अब ये x² वाली रकम कांस्टेंट समझ के इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसका भी कांस्टेंट समझ के इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। x को कांस्टेंट समझ के हम वैसे ही रहने देंगे, और y² का डेरिवेटिव आ जाएगा 2y, और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0। तो f सिंगल y की वैल्यू आ गई 2xy। फिर इसका फर्दर पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x कांस्टेंट समझ के वैसे लिख देंगे, और y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो f∆y की वैल्यू आ गई 2x। फिर हम एक मिक्स डेरिवेटिव लेंगे तो उसमें हम पार्शियल x वाली वैल्यू लेते हैं, ये पार्शियल x वाली वैल्यू है, तो इसका हम y के लिहाज से डेरिवेटिव लेते हैं। तो जब y के लिहाज से इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा, ये कांस्टेंट समझा जाएगा तो इसका हो जाएगा 0, और ये भी कांस्टेंट समझा जाएगा तो इसका हो जाएगा 0। तो y² का y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा 2y। तो मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई है 2y। अब हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हम पार्शियल डेरिवेटिव्स f(x) को 0 के इक्वल रखते हैं और f(y) को भी 0 के इक्वल रखते हैं। तो f(x) की वैल्यू ये हमारे पास है 4x - 4 + y² = 0। इसको हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं, और fy की वैल्यू हमारे पास है 2xy = 0, इसको हम इक्वेशन 2 कह लेते हैं। दूसरी इक्वेशन से अगर हम देखें फ्रॉम इक्वेशन 2, x की दो वैल्यूज़ हो सकती हैं, या तो x 0 हो सकता है या y 0 हो सकता है, जिसकी वजह से x ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो x की जगह अगर मैं 0 रखूं तो ये 0 हो गया, -4 + y² = 0। तो ये भी 0 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, और y² = 4। तो y² की वैल्यू आ गई 4। स्क्वायर रूट लेंगे तो y आ गया +-2। फिर अगर y की वैल्यू पुट कर दें फर्स्ट इक्वेशन में तो 4x एज इट इज़, 4 भी एज इट इज़, और y की जगह 0 = 0। तो ये आ गया 4x माइनस दूसरी तरफ पे ले जाएंगे तो पॉजिटिव, तो x की वैल्यू आ गई 1। तो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे। x1 वैल्यू तब आई है जब हमने y 0 पुट किया है। तो पहला क्रिटिकल पॉइंट हम लिख लेते हैं 1 0, और ये x जब 0 पुट किया था तो y की दो वैल्यूज़ आई थी +-2, तो दो पॉइंट हासिल होंगे 0 2 और 0 -2। अब इन पॉइंट, ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं, इनको बारी बारी हम डबल पार्शियल डेरिवेटिव्स में पुट करेंगे। तो पहले हम करते हैं फॉर पॉइंट 1 0। तो इसको मैं पहले डबल x वाली वैल्यू में पुट करता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 0। तो ये डबल x वाली वैल्यू है, तो ये चूँकि कांस्टेंट है तो ये पॉइंट पुट करके भी ये 4 ही रहेगा। फिर डबल y वाली वैल्यू में मैं ये पॉइंट पुट करता हूँ, ये डबल y वाली वैल्यू है, इसमें 2x है तो x की जगह 1 पुट हो जाएगा, तो ये आ गया 2। फिर मिक्स जो पार्शियल डेरिवेटिव था उसकी वैल्यू में हम ये पॉइंट पुट करेंगे। तो ये पॉइंट पुट करने के बाद हमारे पास आएगा y की जगह 0 पुट हो जाएगा, तो 2 × 0 यहाँ पुट होगा,
तो ये आ गया 0। अब हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे जिसका फार्मूला ये लिखा हुआ है। तो एफ डबल एक्स की वैल्यू आई है 4, तो 4 पुट हो जाएगी। इसकी वैल्यू आई है 2, तो 2 पुट हो जाएगी, माइनस मिक्स डेरिवेटिव की वैल्यू आई है 0, तो 0 का स्क्वायर, तो डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 8। तो यहाँ से अगर हम देखें तो डी की वैल्यू पॉजिटिव आई है और एफ डबल एक्स की वैल्यू 1 0 पे देखें तो वो भी पॉजिटिव है। तो ये पहला केस हमारा बनता है डबल डेरिवेटिव टेस्ट का। सो एफ हैज़ रिलेटिव मिनिमम एट 1 0। अब हम फॉर 0 to इस पॉइंट के लिए वैल्यूज़ चेक करते हैं। तो एफ डबल एक्स में एफ डबल एक्स इसमें 0 1 0 2 पुट कर दें, ये कांस्टेंट फंक्शन है तो ये 4 ही रहेगा। फिर एफ डबल वाई में 0 2 पुट कर दें तो ये एफ डबल वाई की वैल्यू है, इसमें एक्स की जगह 0 पुट हो जाएगा तो ये 0 ही रहेगा। फिर मिक्स डेरिवेटिव में हम 0 2 पुट करें तो मिक्स डेरिवेटिव वैल्यू 2y है, तो इधर 2 पुट हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आ गई 4। अब हम ऊपर वाला ही टेस्ट लगाएं तो d की वैल्यू हमारे पास आएगी, पहली वैल्यू हमारे आ गई 4 इंटू 0 और -4 का स्क्वायर, मिक्स डेरिवेटिव वैल्यू का हम स्क्वायर ले लेते हैं तो ये 0 हो गया और इसकी वैल्यू आ गई -8, यानी d की वैल्यू आ गई ये आ गई -16, यानी d की वैल्यू आ गई लेस दैन 0। तो जब d लेस दैन 0 आ जाता है तो हम कहते हैं फंक्शन f हैज़ सैडल पॉइंट 0 2। अब हम तीसरा पॉइंट चेक करते हैं फॉर 0 -2। तो अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे डबल एक्स में एफ डबल एक्स 0 -2, इसमें वैल्यू पुट भी कर दें तो कांस्टेंट फंक्शन होने की वजह से 4 ही आ जाएगा। फिर एफ डबल वाई में पुट करें एफ डबल वाई 0 -2 वैल्यू पुट करें तो 2 और x की जगह 0 हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 2x है, तो ये 0 आ गया। फिर मिक्स डेरिवेटिव में 0 -2 पॉइंट पुट करें तो इसकी वैल्यू है 2y, तो y की जगह -2 पुट हो जाएगा तो ये आ जाएगा -4। तो फिर हम ये ऊपर जो फार्मूला लिखा हुआ है इसमें ये वैल्यूज़ पुट कर दें तो d की वैल्यू एफ डबल एक्स की जगह ये आ जाएगा 4 और एफ डबल वाई की जगह 0 और मिक्स डेरिवेटिव की वैल्यू -4 और इसका स्क्वायर ले लेंगे तो ये तो हो गया 0 और ये हो गया -16, ये प्लस हो जाएगा तो ये बाहर वाला साइन -16, तो -16 लेस दैन 0 है। तो जहाँ लेस दैन 0 आ जाता है एज d इज़ लेस दैन 0, सो f हैज़ सैडल पॉइंट 0 -2। तो ये क्रिटिकल पॉइंट जो है वो f के लिए सैडल पॉइंट है।